अब आप आ जाए अपनी बुकिश मटेरियल की तरफ। यहाँ पे मैंने क्लोनिंग ऑफ जीन भी दी हुई है। अब आपको पता है जिस चीज़ को जो चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए तो उसको हम क्लोनिंग भी कर सकते हैं। क्लोनिंग आप पढ़ के आए हैं कि मल्टीपल कॉपीज़ उसकी हम ले लेते हैं। लेकिन जब हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करनी, जैसे भी आपको पता है इंसुलिन तो हमें बहुत लार्ज स्केल में मेडिकल पर्पज़ के लिए चाहिए, तो उस केस में हम जो है ना रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। और उसके अलावा एक और टेक्निक भी पीसीआर, जो आगे के पढ़ेंगे भी आप, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और इससे भी हम कॉपीज़ जो है वो लैब में बना सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है बताया हुआ है कि बेसिकली डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स क्या होते हैं। देखें जी, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है क्लास कि व्हाट आर द स्टेप फॉर डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। एक तो है हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जिसको हमने क्लोन करना है, इसमें कॉपीज़ बनानी है। दूसरा हमें मोलेकुलर सीजर चाहिए जो जीन को कट करके निकालने के लिए, ठीक है। तीसरा हमें वेक्टर चाहिए, ऐसी चीज़ जिसमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लगा के हम आगे भेज सकें, ठीक है। और फोर्थ जो चीज़ है वो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे उसको डाल के हम उसको एक्सप्रेस कर सकें जीन को। सारी बात है बैक्टीरिया हम लेते हैं। क्यों लेते हैं बैक्टीरिया? क्योंकि उसका जनरेशन टाइम बहुत कम होता है। हर 20 मिनट्स बाद जो है वो डिवाइड कर लेते हैं और हमें हर 20 मिनट्स बाद जो है अपना क्या कहते हैं ये प्रोडक्ट जो है मिल जाता है, ठीक है। अब सवाल ये पता है हाउ टू गेट अ जीन। अगेन क्लास इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन गेट अ जीन। तो उसके हमें 3 मेथड बताए हुए हैं। या तो उसको हम क्रोमोसोम से आइसोलेट करेंगे, या उसे केमिकली सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है, जैसे हम पीसीआर के जरिए कर सकते हैं, या हम क्या करते हैं उसको हम मैसेंजर आरएनए से बना सकते हैं, ठीक है। आपको पता है मैसेंजर आरएनए जो है वो जीन जो है बना सकता है, राइट। ये तो हो गए तरीके। अब जो अगर हमने क्रोमोसोम से आइसोलेट करनी है, जो मोस्ट द केसेस में हम यही करते हैं, ओरिजिनल जीन जो है वो लेते हैं, तो किस तरह करते हैं हम? स्पेशल जो है वो एंजाइम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। ये स्पेशल एंजाइम होते हैं। यहाँ पे फिर क्वेश्चन बन रहा है व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। उसका फर्स्ट लाइन में आंसर है जीन्स कैन बी आइसोलेट फ्रॉम अ क्रोमोसोम बाय कटिंग द क्रोमोसोम ऑन द फ्लैंकिंग साइड द जीन यूजिंग स्पेशल एंजाइम नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है आपको कि हाउ वी कैन आइसोलेट अ जीन फ्रॉम द क्रोमोसोम। तो ये आपने बताना है हम किस तरह जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से भी हम जो है वो जीन ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आगे मोलेकुलर सीजन यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। क्लास ये स्पेशल एंजाइम होते हैं जिनको हम जो है ना डीएनए कट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका अगर आपको आता है व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, तो फर्स्ट 3 लाइंस आप में लिखनी है, जिसमें यह है नेचुरल एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया विच दे यूज फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डाउन द वायरल डीएनए बट डज नॉट हार्म टू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस। बेसिकली ये होते बैक्टीरिया में हैं और किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि जो अगर वायरस इस पर अटैक करे तो उसके डीएनए को चॉप कर दिया जाए। लेकिन हम ये एंजाइम यूज़ करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करने के लिए या प्लाज्मिड कट करने के लिए, ताकि स्टिकी एंड्स बन सकें और उसमें हम जीन इंसर्ट कर सकें, ठीक है। और सबसे पहले इसको जो था 1970 हैमिल्टन और स्मिथ ने और जॉन्स हॉपकिंस ने इसको डिस्कवर किया था। अगेन ये आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये आपका देखें बोल्ड में लिखा है व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं जी? ये देखें बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच कट द डीएनए वेरी स्पेसिफिक साइट कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स arranged symmetrically in the reverse order. Such sequence are known as palindromic sequence. ये इसका जो है वो आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, और नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं ये एंजाइम उसे हम कहते हैं EcoR1, जो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए को कट कर सकता है, ठीक है। और वो स्टिकी एंड जो बना देता है, ये देखें गैप बन गया है। अब इन स्टिकी एंड में हम अपने मतलब की जीन्स जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन बन रहा है व्हाट आर स्टिकी एंड्स, अंडरलाइन किया है मैंने। द सिंगल स्टैंडर्ड बट कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स ऑफ द 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। अगेन आपका जो है क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यानी कि जीन भी हमें ले लिए और हमें प्लाज्मिड को भी काट लिया। अब हमें जो है वो चाहिए वेक्टर यानी प्लाज्मिड चाहिए जिस पे हम रख के जो है जीन आगे जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो नॉर्मली हम प्लाज्मिड लेते हैं
वेक्टर क्लास बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आपकी बुक में भी प्लाज्मिड का जिक्र हम वही करते हैं। तो जो प्लाज्मिड जो है ना वो ई कोलाई से लिया जाता है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, आप पहले पढ़ के भी आए हुए हैं, देखिए सेकंड पैराग्राफ में, प्लाज्मिड आर नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स विच कैरी जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। और बाकी ये प्लाज्मिड दिए हुए हैं, इनके नाम और इन पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो बताई गई हैं। दीज आर फॉर द MCQs।